हजरत सैयदना हातिम रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने शेख से 10 साल दीन का इल्म सीखा, और बाद बुजुर्गान दीन ने तो 10 साल नहीं बल्कि 30 साल 35 साल, और बाद की सीरत के अंदर आता है कि सारी जिंदगी ही उन्होंने दीन सीखा। जैसे असहाबे सुफा हैं, दिन रात उनका यही काम था दीन सीखना। तो हमारे सल्फ सालिहीन तो अपनी जिंदगी के अंदर दीन सीखने के लिए बहुत सा वक्त निकालते थे। लम्हा फिक्रिया ये है कि आज के इस दौर के अंदर भी क्या मुसलमानों के पास दीन सीखने के लिए वक्त है? क्या हमने भी कोई टाइम निकाला है कि दीन सीखें? ये तो अल्लाह तबारक व तआला का फरीजा है, ये अदा करना ही करना है। नमाज पढ़ना भी फर्ज है, जिस पर नमाज फर्ज हो जाए नमाज का इल्म हासिल करना भी फर्ज है। इसी तरह अगर कोई शख्स साहिब इस्तिताअत है, उस पर हज फर्ज हो गया, लेकिन हज किस तरीके से अदा करना है उसका इल्म सीखना भी फर्ज है। यानी जैसे जैसे अहकाम उस पर फर्ज होते जाएंगे उनका इल्म सीखना भी जरूरी होता जाएगा। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि मैंने 10 साल दीन का इल्म हासिल किया। अल्लाह करे कि हम एक दिन के अंदर 10 मिनट ही निकाल लें कि हम दीन सीखें। सारी जिंदगी हो गई नमाज पढ़ते हुए, कभी फुर्सत नहीं मिली, कभी इस तरफ तवज्जो नहीं की कि मैं 30 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, अपनी नमाज तो चेक करवाऊं, तो नमाज का टेस्ट तो करवाऊं कि मेरी नमाज के अंदर कोई गलती तो नहीं है। 30 साल से 40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, हमें वुजू के फराइज के बारे में पता नहीं, गुस्ल के फराइज के बारे में पता नहीं कि कितने ऐसे नमाजी हैं कि जिनको नमाज की शराइत आती हैं, कितने ऐसे नमाजी हैं कि जिनको नमाज के फराइज के बारे में पता है। नमाज की शराइत कितनी है, नमाज के फराइज कितने हैं, नमाज के वाजिबात कितने हैं, नमाज के मुफसिदात कितने हैं, नमाज के मकरूहात कितने हैं, कौन सी चीजें हैं जिनसे नमाज टूट जाती हैं। अच्छा, सईदा साहब कितनी चीजों से वाजिब होता है, अमले कलील क्या है, अमले कसीर क्या है। यानी हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज का जो जरूरी इल्म है वो हम सीखने की कोशिश नहीं करते हैं।